नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ देख रहे हैं वाइब्रेंट वॉइस। दोस्तों, जिस ट्रम्प को हिंदुस्तान में जिताने के लिए पूजा पाठ किया गया, हवन किए गए, उसने क्या हाल कराए आप देख रहे होंगे। भारत के 210 प्रवासियों को उसने वापस कर दिया है और वापस भी कराया भाई साहब हथकड़ी पहना के। तो क्या हाल कर दिया है भाई साहब हमारे इन हिंदुस्तानियों का ट्रम्प ने। वैसे तो डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है हिंदुस्तान का, जैसा कि मीडिया कहती है, और तमाम मीडिया के चैनल जो दिन रात मोदी जी का डंका बजाते रहते हैं हिंदुस्तान में, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि ये आखिर 210 जो प्रवासी भारतीय हैं इनको वापस में इस हालत में भेजा जा रहा है। तो अब कोई बोलने वाला नहीं है। बोलिए, टॉपिक पे आइए कि क्या हाल है इन प्रवासियों का। और जो वो चीख रहे थे अमेरिका में जब मोदी जी गए थे, मोदी मोदी, तो उनका क्या हाल होगा इस समय, क्या कह रहे होंगे वो कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ट्रम्प से कुछ नहीं कह पा रहे हैं। आपने क्या राहुल गांधी की स्पीच सुनी लोकसभा में? क्या कहा उन्होंने? मैं समझता हूं बहुत अच्छी स्पीच थी और बड़ी संतुलित स्पीच थी। वैसे तो राहुल गांधी लोकसभा में हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इंग्लिश में बोला क्योंकि बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं इंग्लिश में। तो अगर हम बात करें राहुल गांधी की स्पीच की, तो राहुल गांधी तमाम मुद्दे ऐसे रखे, तमाम ऐसी योजनाएं को बताया कि जो पिछली योजनाएं थी उनका क्या हाल हुआ। खासकर उन्होंने चाइना की बात करी, अमेरिका की बात करी कि हम एआई के वर्ल्ड में जी रहे हैं और एआई इस समय एआई वार चल रही है, तो स्टेट वार चल रही है, लेकिन हिंदुस्तान इस बीच में कहाँ खड़ा है। उन्होंने एक तंज भी कसा कि विदेश मंत्री अमेरिका में मोदी जी के इनविटेशन के लिए पड़े रहे 7 दिन, क्या करते रहे वो। हमें जरूरत क्या है कि उनके इनविटेशन का इंतजार करने की या इनविटेशन मांगने की, प्रधानमंत्री इसी में लगे रहे 7 दिन। बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि मानते हैं यूपीए गवर्नमेंट से भी गलती हुई और इस गवर्नमेंट से भी गलती हुई और गवर्नमेंट को इस समय रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। Neither the UPA government nor today's NDA government has given a clear-cut answer to the youth of India about employment. तमाम ऐसी योजनाएं एनडीए सरकार में लॉन्च की गई जिनका कितना बुरा हाल हुआ। एक और बात, यहाँ पर जो भी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं वो सिर्फ एक इवेंट बन के रह जाती हैं। अगर 5,000 करोड़ का बजट लाया जाता है तो उसमें कहते हैं 2,500 करोड़ सिर्फ इवेंट और प्रचार में ही उसको खर्च कर दिया जाता है। तो उन योजनाओं का, जितनी योजनाएं यहाँ पर लॉन्च हुई, उन योजनाओं का क्या होता है आप जानते ही होंगे। अब बात करें महाकुंभ की, तो महाकुंभ में कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। अभी तक आंकड़े नहीं दिए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि आखिर कितने लोग वहां पर उस भगदड़ में मारे गए हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल उठाया कि इस महाकुंभ में उन सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं, हजारों की संख्या में वहां मारे गए हैं। वैसे तो ये संख्या जो बदबू बता रहे हैं इसकी पुष्टि तो नहीं होती, लेकिन बीच में राज्यसभा के सदस्यों ने टोका टाकी भी की सत्ता पक्ष के। उन्होंने कहा कि चलो मानते हैं कि मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ वो गलत है, लेकिन आप तो सही आंकड़ा दे। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। मैं थाउजेंड्स बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। साथ ही कल अखिलेश यादव ने भी लोकसभा में महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसको लेकर कई सवाल उठाए और उन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में आज भी लोग पूछताछ केंद्र पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं बताया जा रहा ये क्या हुआ। तमाम लाशें कह रहे हैं गंगा में बहा दी गई, संगम में बहा दी गई, वहाँ बदबू आ रही है और इसको छुपाने के लिए तमाम प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए। तमाम सवाल उन्होंने ऐसे थे जो उठाए लोकसभा में। अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मॉर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं,
उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है, मैं जानना चाहूंगा। हाँ, लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं कि पूछते हैं कि हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश शासन में, क्या संवेदनाओं की कमी है, संवेदनहीन हो गई है गवर्नमेंट, क्यों छुपा रही है आंकड़े, ये पूछना चाहता है। तमाम मीडिया पूछ रही है, लगातार सवाल उठा रही है कि क्यों आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा रहा है। बात उठ रही है वीआईपी कल्चर की। तमाम आज भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री वहां पर दौरा कर रहे हैं, हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री वहां पर आपको दिखते होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को बतानी चाहिए कि वीआईपी कल्चर आज भी, जब इतना बड़ा कांड हो गया कि आज भी क्यों वहाँ पर है, क्यों लोगों को अलग ट्रीटमेंट दिया रहा है, कि अमीरों को अलग ट्रीटमेंट दिया रहा है, तमाम आम जनता जो वहाँ पर पहुँच रही है महाकुंभ में उसको अलग ट्रीटमेंट दिया रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों है? महाकुंभ में वीआईपी की वजह से जनता को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और ये बहुत गलत बात है। जब करोड़ों की जनता, करोड़ों की जनसंख्या में लोग जब पैदल चल रहे हैं तो तुम भी पैदल आओ भाई। बंद करो यार वीआईपी कल्चर को, तुम मत आओ भाई, आम जनता को नहाने दो, तुम रहने दो, तुम घर बैठो। ये चीज़ें क्यों हैं महाकुंभ में कि आम आदमी के साथ जिनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, वो टेंट लगा कर वो खुले आसमान के नीचे संगम के किनारे वो लेटे हुए हैं, रात में इंतज़ार करते हैं और सुबह वो संगम में नहा कर जाते हैं। रात की कड़कड़ाती ठंड में वो यहाँ पर कड़कड़ाते रहते हैं और ठंड के मारे बेचैन रहते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। दोस्तों ये है अभी शाम के 8 बज रहे हैं और देखिए लोगों ने अपने जगह घेर ली यहाँ पर, जिसको जहाँ जगह मिल रहा घेर लिया। उसके घास बताओ दोस्तों, इस घास के नीचे देखिए सोए हुए हैं और उस घास के ऊपर से उन्होंने डाल लिया ताकि जो है ओस वगैरह उनको ना पड़े। देखो यहाँ से सारे लोग जो है लेटे पड़े हैं यहाँ पर। ये है कुंभ नगरी प्रयागराज, जहाँ पे कुंभ मेला लगा हुआ है। और ये देखो भाई साहब नाइट व्यू यहाँ का। दोस्तों फिर मिलेंगे नई न्यूज़ के साथ आपके साथ।